This is Dr. Sheila Tikku speaking for class BSc Part 2. We are tackling about redox stability in water. A number of elements show oxidation reduction in water. बहुत सारे तत्व ऐसे हैं या बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर अपनी स्टेबिलिटी बताते हैं और उसी के अंदर उनके रेडॉक्स रिएक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इनके लिए कुछ रिएक्शंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है इट में इन्वॉल्व हाइड्रोजन बाय रिएक्टिंग विथ वाटर, दैट इज़ इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय वाटर। सेकेंड, इट में oxygen that is reduced by water and it undergoes the reaction between hydrogen and oxygen performing an redox reaction। यानी या तो हाइड्रोजन का रिएक्शन हो सकता है पानी के साथ जिसमें उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या ऑक्सीजन का रिएक्शन हो सकता है हाइड्रोजन के साथ जिसमें उसका रिडक्शन हो रहा है, या दोनों कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन को बना रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन वाटर के साथ किस तरह से होता है, इसके अंदर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक हाइड्रोजन देता है, गैस देता है और हाइड्रोक्साइल आयन देता है, जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसके अंदर पानी के अंदर यदि धातु को डाल दिया जाए तो धातु और वाटर भी रिएक्ट करके मेटल प्लस हाइड्रोजन और OH माइनस देते हैं। इस रिएक्शन के अंदर ज़्यादातर स्कैंडियम को काम में लिया जाता है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम भी इस तरह की अभिक्रिया को काम में लेते हैं और बताते हैं। दूसरा पार्ट है रिडक्शन बाय वाटर। रिडक्शन बाय वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्ट करके वाटर बनाता है। फिर इसके बाद इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो एसिडिफाइड वाटर बना देता है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब इसके अंदर मान लो मेटल का आयन अगर हम डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो जाता है। हाफ रिएक्शन के अंदर जैसे कि हम कोबाल्ट डाल रहे हैं तो कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन को लेके CO+3 से CO+2 हो जाता है। तो कुछ तो रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन के और कुछ रिएक्शंस हैं रिडक्शन के। अब इसी तरह से सीरियम, क्रोमियम और मैंगनीज भी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को कम कर देते हैं, यानी कि वो रिड्यूस हो जाते हैं। द स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर, जब इस तरह के रिएक्शंस होते हैं तो पानी के अंदर जो रिएक्शन पाए जाते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो स्टेबिलिटी फील्ड है यानी स्थायित्व का जो जगह है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम ऊपर की साइड की लाइन पे लेते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर का कर्व बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर की साइड में हम लेते हैं ऑक्सीजन और वाटर और pH रहती है 4 और नीचे की साइड में हम लेते हैं pH 9। डिसप्रोपोर्शनेशन में रिडॉक्स रिएक्शन जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, वो कहलाते हैं डिफरेंट अलग अलग के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कॉपर बनाता है कॉपर 2+ और कॉपर प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाता है। कॉपर 2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर प्लस बनाता है। इस तरह की चेन जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन में चलती रहती है। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब है कि रिएक्शन समानुपाती नहीं है, उसके अंदर कुछ
मिस्टेक पाई गई है। अब हम करेंगे कोप्रोपोर्शनेशन। कोप्रोपोर्शनेशन एप्रोप्रिएट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन को धीरे धीरे ठीक किया जाता है, जैसे सिल्वर, कॉपर और आयरन। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट्स हैं। इनको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कॉपर 2+ को कॉपर सॉलिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर +1 बन जाएगा। इसी तरह से सिल्वर और आयरन को भी हम रिएक्ट कराएंगे। ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक एयर। वातावरण में पाए जाने वाली ऑक्सीजन से भी कई यौगिक जो हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, जैसे कि आयरन। आयरन की छड़ या कोई भी सामान पड़े पड़े ख़राब हो जाता है। इसके पड़े पड़े ख़राब होने का क्या कारण है? उसका ये कारण है कि वो वातावरण में पाए जाने वाली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि डायमैग्नेटिज्म को भी हम शो कर सकते हैं। इसके अंदर डायमैग्नेटिक प्रोपोर्शंस आते हैं मैंगनीज़ वगैरह के, जिनके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स को शो करते हैं। अब उन एग्जाम्पल्स को शो करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर MnO4 2- प्लस हाइड्रोजन प्लस फ्लोर इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के साथ हमारा जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पर्पस है वो कुछ हद तक सॉल्व होता है और इससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शंस सही चलते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को सही चलाने के लिए प्रोपोर्शनल पोटेंशियल का होना बहुत ज़रूरी है।